आज हम पढ़ाने वाले हैं सर्किल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ब्रिज। ठीक है। सर्किल जो भी स्टार्ट होता है, चाहे सर्किल उसको कहते हैं जिसमें सेंटर हो, क्या हो, सेंटर। बिना सेंटर का कोई भी सर्किल नहीं बन सकता है। आप पूछिए कि किस तरह से बना दिए, तो ये नहीं, ये सर्किल नहीं है। सर्किल आपका किस तरह होना चाहिए, इस तरफ ऊपर सेंटर होना चाहिए। बिना सेंटर का कोई भी सर्किल का निर्माण नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं, दिया भी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आर से, छोटा आर। ठीक है, या फिर इसको हम बड़ा आर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूरी रेडियस। ठीक है। आप देखिए, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन, यानी 2r। अगर 2r मिलता है तो आपको मिलता है क्या चीज बाबू, d, यानी कि डायामीटर। क्या मिलता है, डायामीटर। यानी कि डायामीटर बराबर क्या होता है बाबू, हम कह सकते हैं 2r। डायामीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इसको बाबू डिनोट किया जाता है स्मॉल डी। ना, यानी 1r 2r मिल क्या होगा, 2r। उसी तरह रेडियस क्या होता है, d का आधा होता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अगर कोई भी लाइन जो है ऐसे ब्रिज को काटे, क्या करे, काटे, और वो मुंह उंगली क्या लगा रहे तुरे, अब बाहर की ओर ऐसे से रेखा हो, इसको क्या कहते हैं, सिकेंड कहते हैं, यानी कि छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यानी कि AB क्या है आपका, सिकेंड है, यानी कि छेदक रेखा है। ठीक ना। आप देखिए, एरिया, एरिया उसको कहते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, किस में बैठे हैं, एरिया में बैठे हैं। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, जो पूरे अंदर हो, अंदर। ठीक ना, क्या हो, अंदर। जैसे कोई घर में, मान लीजिए घर हमारा है, रूम, इसमें कोई सामान रखना है, पूरा दाल चावल पूरा भरना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया के अंदर रखेंगे। तो एरिया का मतलब क्या होता है, अंदर में। ये पूरा जब देख रहे हैं व्हाइट से पूरा घेरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया। अब रहा सवाल सरकमफ्रेंस, यानी कि पेरीमीटर भी कहा जाता है, लेकिन वृत्त में क्या होता है, सर्किल में, इसको हम पेरीमीटर की जगह पर क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। उसको बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब क्या, जैसे कोई लड़का है, इसको चक्कर लगाना है, ठीक ना, मतलब जैसे कि ये सर्किल के पूरा चक्कर लगाना है, तो क्या करेगा वो, सरकमफ्रेंस करेगा। क्या करेगा वो, सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी कि आप समझ गए, अगर अंदर रहिएगा पूरा अंदर वाला भाग तो एरिया, इसका चक्कर लगाइएगा। सपोज मान लीजिएगा आपके पास गोला कोई वस्तु है, ठीक है, मान ये गोला है, अगर इसको हमको नापना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा अगर से नापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस। ना, आया समझ में, यानी कि आपका सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया। अब देखिए उसी तरह आर्क, आर्क क्या होता है, आर्क यानी कि चाप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में चाप। ठीक है, ये देखिए लघु चाप है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, लघु चाप। उसी तरह बड़ा चाप होता है, इसको मेजर आर्क कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको डिनोट PQ है, इसका भी क्या है, PQ है। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ऐसे हो गया चाप। अब देखिए, कोई भी सर्किल में क्या होता है, एंगल का निर्माण होता है, यानी ट्रायंगल बनता है। ठीक ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ है, रेडियस हुआ। इसमें त्रिज्या खंड होगा। ये सब फॉर्मूला हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे जो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज बनता है। इसमें देखिए एंगल का निर्माण होता है, सेंटर, सेंटर, सेंटर ऑफ एंगल। ठीक ना, एंगल का देखिए सेंटर का ये क्या होता है, एंगल होता है। फिर पीछे देखिए टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो एक बिंदु को स्पर्श करे। ठीक ना, एक बिंदु को, जैसे कि मान लीजिए ये मतलब इसका देखिए यहाँ पर एक ही पॉइंट क्या है, इसको मिल रहा है, तो यानी क्या हो गई है, टेंजेंट हो गया। यहाँ पर जो लंबाई होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। टेंजेंट क्या होता है, यानी स्पर्श रेखा जो एक हो गया। ठीक ना, इसका नहीं है, जी बात। देखिए, आप सुनिए, अब ये सर्किल में आते हैं। अगर हम जीवा का है, देखिए सुनिए, अगर हाई देख रहे हैं, ये छोटा सा मान यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हो गया वो क्या हो गया, जीवा होता है।
तो कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो सबसे बड़ा जीवा बाबू क्या होता है, सेंटर से मिलकर जो बनता है ये इसको बोलते हैं सबसे बड़ा जीवा ही होता है, यानी डायमीटर सबसे बड़ा जीवा होगा। और उससे जितना भी सब होगा जीवा, यानी सब जितना भी लिख रहे हैं कोड, सब छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये कोड होता है, ठीक है। ये जो अंत देखिए कि जो इसका अंदर में जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, यानी कि रियल सेगमेंट कहते हैं। उसी तरह बड़ा लोग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे ये पूरा अगर ये बन गया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट, ठीक है, यानी कि दीर्घ खंड, वृत्त का दीर्घ खंड। तो जीवा यानी कि देखिए जीवा उसको बोलते हैं जो डायमीटर से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, जीवा। जैसे कि आपका कुछ पूछेगा कि ये क्या जीवा है, हाँ है, ये क्या जीवा है, हाँ है, क्या रेडियस वाला जो जीवा है, हाँ है, सबसे बड़ा जो है यही है, ये भी है, हाँ सब है, सब सब जीवा है, ठीक ना। आप बोलेगा कि ये जीवा में लघु वृत्त खंड कौन सा है, तो जो कि जो ये पूरा ये लाइन खींची गई है पूरा इसमें बनेगा, ये क्या हो गया, लघु हो गया, यहाँ से लिखा होगा लघु हुआ। और दीर्घ मतलब उससे बड़ा जो हो गया उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ। अब जो है सर्किल से रिलेटेड जो होता है एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले ये सर्किल है, ये सर्किल है, कौन सर्किल है, ये क्योंकि इसमें सेंटर है, ऐसा में इसमें सर्किल सेंटर नहीं है। ऐसा में अगर रेडियस अगर दिया रहे 4 सेंटीमीटर, तो आप इसको डायमीटर बताइए कितना होगा, 8, ठीक, तो कितना होगा वो 8, यानी कि क्या होता है इसका 8 सेंटीमीटर। ऐसा में यानी यहाँ से यहाँ तक यानी 4 4 कितना हुआ 8। उसी तरह अगर आपका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होगा, 4, क्या होगा 4, ठीक। आप देखिए इसमें आप रेडियस ले सवाल और डायमीटर से सवाल, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आप जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक पूछेगा आपसे, इसमें क्या पूछेगा आपको, एरिया पूछेगा, सर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो यानी कि पाई का देखिए जो मान होता है 22/7 होता है, या इसको 3.1 होता है, ठीक। आपका पर देखिए ध्यान से कैसे कैसे मान को रखा जाता है, पर बनाइए मत। परीक्षा में अगर जहाँ अगर ये नहीं दिया है भाई, ये अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप समझिएगा क्या कुछ करना है, ये ठीक, क्या कुछ करना है ये। अगर ये भी कुछ नहीं करा, खाली पाई, कहीं कहीं पाई का भी मान रखना पड़ता है, ठीक ना, ठीक है। कहीं कहीं अगर ये दोनों ना देकर ये मान दिया तो आप इसमें को पुट करिएगा, ठीक ना। अधिकांशतः प्रश्न आप जो है ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, पाई का मान पाई खाली दे रहा है कि नहीं, जैसे दे दिएगा आपको 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, यहाँ पाई को पूरा थोड़ी नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर पाई की जगह पर पाई रखना है, ठीक है। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगर हम आपको रेडियस दे दें 7 सेंटीमीटर, बताइए आप एरिया निकालिए इसका, आपका एक रेडियस में सवाल देगा एरिया निकालने के लिए, आप क्या करेगा, एरिया दे देगा आपको, क्या करेगा आपको, आवे अगर सवाल में एरिया दे देगा, एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ देगा कि रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, दोनों सवाल पूछ सकता है। अब हमको सवाल को कैसे बनाना है आप सीखिए। आप पाई आर स्क्वायर, अगर ये मान दिया था आपका 777 और क्या ये हुआ। फिर उसी तरह का यहाँ पर एरिया दिया है, फिर लिखेंगे हम
एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना दिया जाएगा, ऐसे लिखिए पाई का मान स्क्वायर, आपका आर पूछ रहा है ना, आर ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए कटाइए इसको, 11 को बना दें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, इधर आया 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर बाई 7। इधर गया कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आर स्क्वायर। जब हम इस पर पीला करेंगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। तो आर बराबर क्या होगा आपका, देखिए किसका स्क्वायर है, 7 का, एक तो है तो कितना हो जाएगा, 2 को इसमें था, एक तो बाहर निकल जाएगा, यानी सेंटीमीटर हुआ ये आर, और डी पूछ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। देखिए आपका एरिया से सर्किल से कोई रिलेटेड सवाल होगा जिसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा, और ना ही रेडियस से और ना ही डायमीटर से। आप देखिए एक सर्किल से मिलेगा आपको, मिलेगा और यहाँ पर से मिलेगा ये, तो आपसे पूछेगा कि जो इसमें एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा, और ये एंगल कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये डायमीटर है, और ये हमारा क्या है, डायमीटर है कि नहीं है। तो यानी कि यहाँ से अगर हम ये देंगे ए और बी, तो क्या ये रेडियस से काम कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो जो ये रेडियस का ये काम कर रहा है, ये भी जो काम कर रहा है, जो ये पाई होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस। आया समझ में। तो यानी कि ये कौन सा एंगल होगा और कौन सा ये ट्राइंगल होगा, तो बाबू लेटरल राइट एंगल। आप देखिए इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें जो बनेगा वो समबाहु समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों अगर भुजा आपस में बराबर होगा, ये अगर ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो इंटीरियर सम होता है कितना होता है, 180 होता है, 180। तो 180 जो है 3 भाग में बांटना है। देखो यहाँ पे तो एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो यानी कि कितना भाग में बांटना है, 3 को। कितना है बाबू, 60 डिग्री। यानी इक्वालेटरल जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी ये भी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो उसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर कहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेगा आपसे। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये थीटा क्या है, थीटा वास्तव में क्या है, एंगल है। क्या है थीटा, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एंगल। यानी कि ठीक। चलिए आपका सवाल हम देते हैं, यहाँ पर रख लीजिए आर बराबर रख लीजिए 7 सेंटीमीटर बनाइए। यहाँ पर जो 60 डिग्री है, यहाँ पर बताएं, कभी कभी ऐसा होगा कि 60 डिग्री ना हो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 30 बन सकता है, ठीक ना, 400 बन सकता है, ठीक है। तो आपको वो देखना है, ठीक ना। तो आप देखिए सब पुट कर लिए, कितना मान होगा, पाई का मान रखिएगा 43.14, 7 × 7 60 × 360, इसको 100 कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगर कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, ठीक, और सर्किल के डायामीटर से जो बनता है एंगल,
यानी यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री होगा, आप सभी पूछ देगा। जो तुम्हारे सर बताए हैं यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमेशा कितना डिग्री बनेगा ये, तो बाबू ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये बाबू कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट ट्राइंगल, राइट यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक ना? आप देखिए कैसे पूछिएगा, कैसे, तो आप कह सकते हैं कि सर ठीक है हम मान गए कि आप कह रहे हैं कि ये राइट एंगल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, कैसे जानेंगे राइट एंगल बनेगा? देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन देखिए, ये राइट एंगल है ना, जिसको 90 हो, इसके सामने वाला भुजा क्या है? लंबा है कि नहीं है? लंब के सामने क्या होता है? कौन होता है? यानी कि ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लंब के सामने हमेशा जो भुजा होता है यानी साइड होता है वो बड़ा होता है। तब यहां से देखिएगा ध्यान से, क्या ये बड़ा है कि नहीं है? देखो ये बड़ा है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? बड़ा है। और जब ये बड़ा है तो हमने बोला था कि अगर ये मान के चलिए ये 90 डिग्री हो गया तो या तो ये 45 होगा तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये 30 होगा तो कितना हो जाएगा? 60 होगा। ठीक, या तो ये 55 होगा, 55 होगा तो कितना हो जाएगा? 35 होगा। राइट एंगल क्या कहता है कि दो को भुजा के योग के बराबर होता है राइट एंगल। ऐसे में अब टोटल कितना हो जाएगा? 180। अगर हाई 90 है तो 45 कितना होगा? 90 90 कितना होगा? 180। उसी तरह 55 और 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 और 90 कितना होगा? 180। तो यहाँ पर जो एंगल बनाइए, कहाँ गया जी? यहाँ पर ये एंगल बना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अलग बनेगा। वो 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर बनेगा डायमीटर से जो बनेगा हमेशा क्या दिख होगा? कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल। क्या बनेगा? राइट एंगल। आया कि नहीं समझ में? यार आया ना? हाँ, क्योंकि देखिए इसके सामने देखिए भुजा सबसे बड़ा है कि नहीं है ना जी? और ये दोनों का अपेक्षा मान लीजिए यहाँ पर लिख रहेंगे ओ वही पी रख लीजिए इसी। तो क्या आप एंगल सी से ताकिएगा तो क्या आपको एंगल जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, ए बी जो है बड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपको? साइड बोलो हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? कौन सा ट्राइंगल लिए है? ट्राइंगल हम ले लिए, मान चलिए ए सी बी ले लिए ना। तो ए सी बी में ये है जो भाई पूरा, अब इसको नहीं हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब यहाँ से ताकि देखिए आपको ये लंबाई नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो एंगल बी जो है आपका, बी के सामने कौन एंगल बन रहा है? ए सी बी क्या है? साइड है कि नहीं है? अब बाबू एंगल ए के सामने ताकोगे कौन तुमको दिखाई दे रहा है? ये सी बी। क्या तुमको नहीं पता चल रहा है कि ये जो है छोटा दिखाई दे रहा है, इसकी अपेक्षा छोटा है कि नहीं है? और क्या इसके अपेक्षा ये छोटा है कि नहीं है? तो ये जो है 90 डिग्री है, तो क्या हो सकता है? ये राइट एंगल होगा। जिस ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री जहां आ गया तो समझ लिया वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट ट्राइंगल होता है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए ध्यान से, तो कोई अगर आपसे बोल देगा कि बताइए हाई 30 डिग्री है तो हाई बताइए कितना होगा? तो आप भी पता कर लीजिएगा कि 90 होगा, हाई 30 होगा, हाई कितना हो जाएगा? आया सुनो, कितना डिग्री हो जाएगा? ऐसा में कोई बोलेगा कि हाई 60 है तो हाई क्या होगा? कोई दिक्कत तो बोलिए, यानी एंगल ही कहाँ दे देगा। फिर कोई दे देगा कि हाई 5 है और हाई 4 है तो हाई क्या होगा? हाइपोटेनस ट्रिपलेट पढ़ाए थे हम, तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी 50 25 जो 16 25 या कितना बचा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है सर। उसको स्क्वायर करेंगे तब ना। तो आपको समझ आ गया अगर 5 रहेगा 4 रहेगा 3 आ जाएगा, 3 रहेगा तो 5 रहेगा 4 आ जाएगा। ठीक, ट्रिपलेट बैठा के देख लेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फिर पूछ देगा काची कि बताइए ना इसका एरिया बताइए, तो इसमें बढ़िया फटाफट कर रहे हैं। तो ये ठीक है बता दे रहे हैं सर, टाइम दिक्कत क्या है, किसके आते हैं
एरिया बराबर होता है 1/2 बी इंटू एच 1/2। अब बी हमारा कितना दिया है, आई कितना दिया है 4 6 सेंटीमीटर। अब देखो सुनो ध्यान से, अब देखिए एरिया से जितना रिलेटेड सवाल आता है वो हम बता चुके हैं, ठीक। अब आता है क्या चीज, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस, ठीक ना, ठीक ना, क्या चीज, सर्कमफ्रेंस। अब देखिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल में आपका पूछ देगा काची बाबू 7 सेकंड मिलेगा। अब पूछेगा देखिए सर्कमफ्रेंस बराबर होता है क्या चीज 2 पाई आर, ठीक ना। तो यानी कि आपका सर्कमफ्रेंस निकाल, देखिए उसमें एक और चीज छूट गया था, एरिया में क्या होता है, अगर ये एरिया है पूरा का एरिया आप निकालनी है, ठीक। फिर क्या बोलेगा वो, हाफ सर्किल एरिया पूछ सकता है ना, पूछेगा कि हाफ यानी आधा बताइए, आधा एरिया कितना होगा, आधा एरिया, आधा भाग बताइए एरिया कितना होगा। तो जितना एरिया आपका आएगा ना बाबू उसका क्या करना है, हाफ कर देना है, आ जाएगा वहां से हाफ एरिया का यानी का चीज क्षेत्रफल आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आधा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। ये वो छूट गया था, ये देख लीजिए। चलिए आप देखिए यहाँ पर ये ए है, ये है बी है, आपका सर्कमफ्रेंस पूछेगा क्या होगा, सर्कमफ्रेंस बताइए आप। 7 सेंटीमीटर है, चला गया 44 सेंटीमीटर। 44 चलो हम सबका हो गया, अब बाबू साहब भी हो गया, बनाओ बनाओ। पुट करो, मान मान तो पुट करना है, किसी का नहीं बना भी, बन गया 44 आ रहा है। चलो देखिए यहाँ से क्या होगा 2 5 बटा में 7, आर का मान कितना है 7, कट गया कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आप कहिएगा सर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की विधि है, बताइए। देखिए एरिया में क्या होता है, 2 आर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, देखिएगा उसमें पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एरिया में हमेशा स्क्वायर चलता है, और इसमें क्या होता है 1 बार होता है, इसलिए क्या होता है सिर्फ सेंटीमीटर है। समझ में अब रहा सवाल, ये ऐसे हो गया। चलिए आप देखिए अब क्या करेगा, देखिए अब इसका क्या करेगा, और परिधि पूछेगा, तो और परिधि का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर। आप लिखिएगा सर्कम सेमी सर्किल, कितना हो जाएगा बाबू, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उतारो मत, समझो 2 आर है ना, देखो आर है से कॉमन ले लेंगे आप, ले लिए क्या होगा ये बाबू पाई प्लस कैसे हुआ, या फिर इसको ऐसे करेंगे, पाई का मान तो कितना हो जाएगा, पाई बटा में 7i3 कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, देखिए ध्यान से। तो या आप जो है ये लिखिए, या फिर ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये सभी क्या है, बराबर है, ये सेमी सर्किल का पूरा होगा, ठीक ना। तो आपको जहां तक हो सके हमारा बात मान लीजिए, ये वाला लिखिए, ताकि गुणा भागा आपको करने की जरूरत ना पड़े। चलिए रेडियस आपका हम दे दे रहे हैं, डायमीटर हम दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर, आप बताइए कितना होगा इसका,
सेमी सर्किल। हम बोले थे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे कोई भी लिखिएगा आपका वही आंसर आएगा, ठीक ना। तो आपको वो हम लिखेंगे ऊपर वाला 6 बटा में ये हमारा आर। देखिए आर क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर दिया है 14, रेडियस कितना हो जाएगा हमारा बाबू 7 × 36 बटा में कट गया ना। इसमें एक भी आर होता है, हम क्या लिख देंगे 36। ये क्या करेगा, अब एक क्वेश्चन एक आता है कि एगो बकरी, घोड़ा, गदहा, पाड़ा, पानी कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ हो, ठीक ना। और कहेगा कि आपसे एगो सेंटर है, क्या है सेंटर, और सेंटर खूटा है, ये क्या है खूटा, ठीक। और इसको यहीं से बांध दिया जाता है, क्या किया जाता है बांध दिया जाता है, ठीक। तो ये कितना पूरा चढ़ेगी, ठीक। तो देखिए चढ़ेगी तो पूरा ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी, पूरा एरिया निकल जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा एरिया। और नहीं तो फिर कह देगा कि खूटा गाड़ दिया गया है, ऐसे बना देगा, ठीक। अब कहेगा कि बकरिया जो है ग्रेजिंग की है इतना क्षेत्रफल, और यहाँ से कितना दे देगा एंगल 120। तो कहेगा बताइए कि कितना वो एरिया का हुआ है, शेष बचा है, और फिर वो कितना एरिया चढ़ी हुई है। तो बताइए शेष जो बचा होगा तो कैसे करेगा, तो घटाएंगे हम इसमें से। पहले हम चढ़ने वाला बताया जाए, पहले अंदर वाला, ठीक है। कितना चढ़ा है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा अंदर वाला πr² थीटा बाई 360। चलिए यहाँ पर रख लीजिए आप, इसका मान रख लीजिए कितना, देखिए आर बराबर रख लीजिए आप 3 सेंटीमीटर। चलिए बनाइए इसका, इसका क्या करेंगे हम 5 बटा में 7, आर दिया है 3 × 3 हमारा 120 है 360, 0 0 3 और देगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। देखिए आप क्या क्वेश्चन देगा, जैसे 2 सर्किल जो है एक ही सेंटर से निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर है, ठीक, और ये पूरा आर है, इसको छोटा इसको बड़ा, ठीक। इसमें कभी कभी आपको आर फाइंड करने के देगा, ठीक, कभी आपको डायमीटर देगा फाइंड करने के लिए, कभी आपको इसमें एरिया निकालने के लिए करेगा, और फिर क्या करेगा कभी सरकम रेंज निकालने, और कभी कहेगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया, यानी कि केंद्रीय सर्किल का जो अंदर जो बन रहा है ये भाग, ये वाला बताइए क्या होगा, इसका पूछेगा एरिया क्या होगा, यानी बीच वाला जो है कभी कोई पूछेगा आपसे कि एरिया क्या होगा। आप देखिए ध्यान से, अगर बीच वाला एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, अगर ये पूरा बड़ा वाला सर्किल का हम एरिया निकालेंगे तो क्या ये छोटा वाला सर्किल उसमें आगे नहीं आ गया, आ गया, ये पूरा है ये, ठीक है, छोटा थोड़ा सा। अगर बड़ा वाला सर्किल का एरिया निकाले तो छोटा सर्किल आगे नहीं आ गया, आगे नहीं आ गया, बोलिए और जाना निकाल सकते हैं πr², बोलिए एलर की दोबारा मत तो समझो दिक्कत चलेगा। अब फिर जो है ये छोटा वाला सर्किल को हम उठा कर निकाल कर रख देंगे, तो यहाँ पर से तो क्या हमारा कितना एरिया बचेगा नहीं बचेगा, यही ना बचेगा, ये आया बात समझ में आया, किसी को डाउट हो तो पहले बात करो। देखो अगर हमारा ये मान सर्किल है ये अगर हमारा पूछेगा ये कि कितना भाग वाला बताइए कि एरिया क्या होगा, कितना भाग है, ठीक, क्या होगा कितना भाग वाला है, तो हम पूरा जो भाग निकालेंगे इस सर्किल का, पूरा ये एरिया निकल के नहीं निकल गया, बोलिए हाँ पूरा निकल जाएगा। अब पूरा जब निकल जाएगा अब फिर इसमें से छोटका को हम इसे काट कर बहरी निकाल देंगे हम, तो क्या ये हमारा इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो
तो यानी कि पाई आर स्क्वायर और पाई छोटा आर स्क्वायर, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि नहीं? इसका एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। फिर क्या पूछेगा, देखो आप समझो ध्यान से, आप फिर क्या पूछेगा इसमें से आपको, समझो पहले पूछेगा, ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, ठीक, यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, ठीक, हाई कहेगा कि हाई, इसका मान दे देगा 4 सेंटीमीटर, इसका दे देगा बड़ा वाला का मान 9 सेंटीमीटर देगा ना। फिर पूछिए क्या चाहिए, हाई ओ रख लीजिए, हाई ए, हाई बी, हाई सी। तो फिर पूछेगा क्या चाहिए कि सी बी का मान बताइए क्या होगा, बी सी बराबर मान, ये ऐसे मान पूछ सकता है आपसे। तो बताइए हाई जो है कैसे निकलेगा, पूरा का अगर 9 दिया है यानी कि ओ पी में से इतना घटा देंगे हम, तो कितना निकल जाएगा बाबू, ओ सी इक्वल टू सी बी। बोलो हाँ या ना। अगर इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो हमारा ये नहीं निकल जाएगा, बोलो यस या नो, निकलेगा। तो ओ बी कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ओ सी कितना दिया है हमारा, ये 4 है 4 सेंटीमीटर, हमारा सी बी निकल गया होगा बाबू, सी बी बराबर आया कि नहीं आया, आ गया ना। फिर आपका कहेगा कि हाई 4 दिया है, हाई 4, ठीक, आपको कहेगा कि 4 है, तो बोल दिया 4 है, तो पूरा लंबाई बताइए कितना होगा। तो आप क्या कहिएगा 4 है, हाई 4 है 100 है, हाई भी 4, 8 नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है रेडियस इसका बराबर है, इसका कितना रेडियस बराबर है, ठीक, तो यहाँ का रेडियस जुड़िएगा तब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आइए समझ में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आपको सवाल ले लीजिए, मान के चलिए बनाइए, तो इसीलिए 4 लिया है, 109 लिया है, क्या निकालना है, 8 का ले लीजिए, 8 है, 4 ले लीजिए, क्या निकालना है, ये निकालिए, एरिया निकालना है। हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का नाम, हाँ एरिया किसका निकालना है? और कॉन्सेंट्रिक मुहावा के देखिए ध्यान से, सर्किल में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्किल में थोड़ा सा समझिए, एक तो क्या करेगा ना बाबू, सर्किल से बना देगा, ठीक, बना देगा, और इसमें क्या करेगा बाबू, वो देखेगा क्या चीज, रेक्टेंगल, क्या करेगा, रेक्टेंगल, क्या देगा, रेक्टेंगल। हम सब टाइप का सर्किल से रिलेटेड सवाल बनाते चलेंगे, आ जाओ देखिए कैसे कैसे आता है। अब पूछेगा आपसे, क्या कहेगा कि इसका आप जो है सर्किल का एरिया निकालिए, आपसे कहेगा कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल बराबर बात, ठीक ना। आपको देखिए कैसे, आप ये कहेगा क्या चीज, आई मान दे देगा आपको कितना 8 सेंटीमीटर, आई दे देगा 4 सेंटीमीटर, ना ई दे देगा 4 सेंटीमीटर, आई दे देगा 3 सेंटीमीटर, कहेगा एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे सकता है। इस तरह का जो भी सवाल आता है हम अपने मन से दे रहे हैं बनाने के, ठीक है, यहाँ पर कटने वाला भी मान देता है तो कट जाए, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे ही देते रहे हैं। तो आपका सर्किल का एरिया निकालना होता है, तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, हमको आर में चाहिए आर, तो हम बोले थे ना कि हाई सेंटर से अगर हाई मिला दीजिएगा, हाई तो क्या होता है, रेडियस होता है, और हाई पूरा मिल क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो यहाँ पे जो डायगोनल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलिए हाँ या ना, कर रहा है ना। तो ये हमारा जो है इस तरह से, देखो अब यहाँ से ये जो है ये
ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? रेक्टेंगल है। ठीक, हम सही बोल रहे हैं ना बाबू? तो ये रेक्टेंगल है, क्या इसको बोलते हैं बाबू? रेक्टेंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है डायगोनल है रेक्टेंगल का। देखो भाई, ये डायगोनल है कि नहीं, ये बताओ। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल ठीक, हिंदी में इसको हिंदी में कहते हैं बाबू विकर्ण। विकर्ण। ठीक ना? तो आप देखिए, तो ये हम ट्रिपलेट बैठाएंगे, 3 4 ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कल आपको सिखा दीजिएगा ट्रिपलेट। ठीक ना? पहले काम ये रहेगा ट्रिपलेट सिखाना। तो आपका ये 5 हो गया, तो ये जो है पूरा ये डायगोनल, ये डायमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काम कर रहा है ना? तो यानी कि हाँ, radius का हम पढ़ सकते हैं कितना होगा रे? सही है सर। ठीक, यानी कि हमारा रेडियस आया 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ जब रेडियस आ गया तो क्या इसका एरिया नहीं निकल सकता है? पेरीमीटर नहीं कर सकता है? सर्कमफ्रेंस सब चीज निकल सकता है। तो बना लीजिए आप, एरिया बैठा लीजिए आप। स्ट्रक्चर बनाना। सर्किल जो है बाहर था, सर्किल क्या करेगा? अंदर भी दे सकता है। क्या करेगा? अंदर। ठीक, अब ये क्या करेगा? अंदर भी दे देगा। तो बाबू यहाँ जो देगा ना, तो ये जो देख रहे हैं लंबाई, ये ब्रेथ के बराबर इसका डी होता है। ठीक ना? कैसे होता है? डी डायमीटर आएगा ना हवा। तो यानी कि अगर ये दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर, आई दिया रहे 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा तुम्हारा रेडियस का? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 7/2 सेंटीमीटर। आपका ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है? कैसी सर्किल लेगा, इसके अंदर क्या करेगा? स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या काची रेडियस निकालिए, चाहे इसका एरिया निकालिए यहाँ से। ठीक, ये कौन सा फिगर है? स्क्वायर है ये। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। और फिर बाबू ये जो वर्ग देगा इसे, और फिर इसके अंदर डाल देगा। वर्ग में देखिए सब टच हो जाता है। ठीक ना? अब कहेगा कि यहां से इसका एरिया निकालिए। किसका एरिया? तो सर्किल का। इसका एरिया सर्किल का। तो सबसे पहले आपको एक चीज को फोकस करना है, क्या चाहिए? उस सेंटर पर क्या करना है? सेंटर पर ये इसको मिला देना है। तो इसको देखिएगा, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2a। क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a, ये फॉर्मूला होता है। √2a कैसा है यार? तो ये बराबर दोनों हाइपोटेनस का हो जाएगा, रूट चल जाएगा। आगे समझना, ठीक, समझ लीजिएगा। अब फिर बाबू इसमें देखिए, ये जो होता है ये साइड का बाबू आधा होता है इसका सर्किल में। तो आपका समझना गया, ये बन जाएगा। तो चलिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं। वर्ग का साइड है, मान के चलिए 4 सेंटीमीटर है, और इसका रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो गया कितना? 4। आई भी कितना हो जाएगा? 4, यानी कितना हो जाएगा? ए बी बराबर आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए
आपको जो है ये ए बी जो है फॉर्म निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या डायमीटर है कि नहीं है? यस सर। है। हमको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए? रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर अपने आप निकल जाएगा। चलिए हमारा क्या कर दिया है, पी क्यू बराबर दिया 18, तो इसको यहाँ से 90 हम बताए ना कि 90 डिग्री से हो रहा है ना जी, सीधा हो रहा है। तो ये जो है आधा आधा बाद में बांटेगा, ये 18 से कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर जब कितना हो जाएगा? आई एम बी तो कितना है? एम बी आई 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है? फिर हमको रेडियस नहीं निकालना है, रेडियस नहीं है, रेडियस को हम क्या काम मान लेंगे एक्स, हम लिख लेंगे लेट दी रेडियस एक्स। तो जब रेडियस यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया एक्स, तो अगर हमको ये दिया है तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? कैसे बाबू पहले लिखो मत, फिर समझो। एम बी बराबर हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर और हाई पूरा ओ से लेकर बी तक बाबू हमारा दिया है एक सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ना। ओ एम बी हो गया, अब वो हाँ ओ बी हो गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको पापा जो है 100 रुपये दिए, कितना रुपये दिए? 100 रुपये। बोले कि 60 रुपया जो है सीबी को दे देना, कितना को? 60 रुपये। अब बाकी जो बचेगा ना तो क्या करना, तुम एसी को दे देना। तो 100 में 60 घटा देना, नहीं पता चलेगा कहीं 40 रुपये लिया होगा? बोलो कोई दिक्कत है? बोलो। तो हाई जो पूरा एक्स है, तो अगर इसको हम हटा देंगे ओ एम बराबर एक्स माइनस 3, क्या हमारा आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो हाँ या ना? बोलो आएगा। हाँ ओ एम, तो यहाँ से ये तुम्हारा आएगा चाहिए ओ एम। फिर देखिए, तो हाई जब रेडियस से काम कर रहा था, क्या ये हमारा रेडियस है कि नहीं है? पूरा है, यानी कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये भी बराबर हो गया ये पूरा को। तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी बराबर में स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर फिर एम पी का स्क्वायर, तो दिक्कत कितना बराबर ये दोनों का? तो OP बराबर कितना हमें दिया है? x। OM का कितना मान दिया है? x माइनस 3 और MP कितना दिया है? 9। करिए a स्क्वायर, और देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया? 81। ठीक, यहाँ से करिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 3 दूनी के 6 एक्स प्लस 81। आई देखिए कट गया, देखिए तब दोनों कट जाएगा ना? आए इधर इधर कट जाएगा। अब उधर क्या बचा? 6x 9 प्लस 81 हो गया। x बराबर कितना आया? 90 हो गया ना? देखना ये 6 एकम 6 ठीक है, और 6 25, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 15। तो x बराबर 15। तो हमें क्या पूछा था? ए बी, तो हाई हमारा आ गया 15 ए बी, ठीक। तो 15 दिन कितना हो गया? 18, ठीक ना? तो 15 18 आज पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 18 36, ठीक ना? कैसे देखिए मिस्टेक है, देखिए यहीं तक हो गया जी। 15 यहीं तक हो गया, पूरा ओ से लेके बी तक हुआ, वो भी नहीं सकता सर, वो भी होगा सर। अब देखिए
हाँ तो x का मान आया कितना हमारा 15। तो हम 15 जो है किसको माने थे, OB का, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 15। तो आई कितना हो जाएगा 15, यानी कि AB इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 2, यानी कि 30 सेंटीमीटर। सर इसे 18 - 3 करके